Namaskar, I am Jitan Shivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. As we know, I have started the English for 8th grade students and in this course अब हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट लेसन पर एंड द लास्ट लेसन इज लेसन 15th एंड द नेम ऑफ द लेसन इज अ सीक्रेट। और ये इसमें एक बहुत ही पोयम है, बहुत ही प्यारी सी पोम है। इस पोम में हम एक सीक्रेट को देखेंगे जो कि रिवील होगा और बहुत ही क्यूटली छोटी सी पोम है जिसे हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। देखें, इस वीडियो में हम इस लेसन सीक्रेट का पोम का एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस भी करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पर। देखें, इसके साथ ही ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वर्ड्स लिव। बताइए वर्ड्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, कमेंट कीजिएगा। सेकंड, वेयर डू दे ले देयर एग्स एंड, और जो वर्ड्स होते हैं वो अपने एग्स कहाँ पर रखते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डू यू रिमेंबर एनी पॉम ऑन वर्ड्स। क्या आप लोगों को वर्ड्स से रिलेटेड कोई एक पॉम याद है, और अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरे को वैसे भी पढ़ने का बहुत शौक है और इस तरह की प्यारी प्यारी पॉम्स पढ़ने में तो बहुत ही इंटरेस्ट आता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी पॉम है, इसे बड़ी इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे। देखें, वी हैव अ सीक्रेट जस्ट वी थ्री, स्टार्ट होती है पॉम, जिसमें ये जो बॉय है ना, ये सारी पॉम को नरेट कर रहा होगा, बोल रहा होगा। सुने, वी हैव अ सीक्रेट, कि हमारे पास एक प्यारा सा सीक्रेट है। सीक्रेट मतलब होता है एक ऐसी थिंग जो कि हम पीपल्स से क्या करते हैं, हाइड करके रखते हैं, उसको राज भी बोल सकते हैं बेशक। जस्ट वी थ्री, और जो ये सीक्रेट है वो ओनली 3 पीपल्स के अमोंग है, मतलब 3 लोगों के बीच ही है। नो अदर वन नोन अबाउट इट। एंड द रॉबिन एंड आई एंड द स्वीट चेरी ट्री, और जो ये सीक्रेट है ना वो रॉबिन, आई मतलब ये बॉय है, एंड स्वीट चेरी ट्री, ये 3 लोग ही जानते हैं। अब वो 3 लोग कौन है याद रखिएगा। रॉबिन जो है ना, रॉबिन वर्ड्स नेम है। आप लोगों को इस ट्री में बहुत प्यारा से एक वर्ड दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर, और ये बॉय है, और यहीं पर ये एक ट्री भी है। ये बात इन 3 पीपल्स की है। पीपल ने एक वर्ड है, एक मैन है एंड इट्स अ ट्री। ये 3 लोगों के बीच एक छोटा सा सीक्रेट है। अब वो सीक्रेट कैसा है देखते हैं। रॉबिन वर्ड है, आई ये बॉय है, और द स्वीट चेरी ट्री फॉर दिस ट्री। देखें, द बर्ड टोल्ड द ट्री। अब ये जो बात है ना, सीक्रेट है, वो बर्ड कहता है टू द ट्री, ट्री से, एंड द ट्री टोल्ड मी। ये जो सीक्रेट था पहले वर्ड को पता था, वर्ड ने बताया इस ट्री को, और ट्री से पता चला इस बॉय को, जिसको ने हमने बोला नरेटर है यहाँ पर। एंड नोबडी नोज इट बट जस्ट वी थ्री, और इसके बारे में और कोई नहीं जानता है, बस हम 3 लोग जानते हैं। इंटरेस्टिंग तो है पोम, है ना, बहुत ही प्यारा सा सीक्रेट होगा आई थिंक इसमें, देखेंगे। बट ऑफ कोर्स द रॉबिन नोज इज इट बेस्ट, बोलता है कि लेकिन ये तो कंफर्म है कि रॉबिन इस सीक्रेट को सबसे अच्छे से जानता है। रॉबिन एक बर्ड है ना, बिकॉज सी विल्ड द, और फिर देखिए डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये जो बॉय है ना वो बहुत ज़्यादा कि नॉटी है। वो अपना सीक्रेट को सीक्रेट भी रखता है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट भी है उसमें, क्या करता है कि जगाने की ट्राई करता है। देखिए वो बोलता है सी विल्ड, उसने उस पर कुछ बनाया है। विल्ड मतलब होता है बनाना, और फिर डॉट डॉट करके अपनी बात को इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया है। आई शैल नॉट टेल द रेस्ट, और बोलता है कि मैं उस सीक्रेट को नहीं बताऊंगा। देखिए हमारा इंटरेस्ट को ग्रो करने के लिए ये तो बहुत नॉटी वो है, देखेंगे। फिर बोलता है एंड लेट द 4 लिटिल, और बोल रहा है कि वहाँ पर 4 लिटिल। अब ये 4 लिटिल क्या है, वो भी बात को इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया है। समथिंग इन इट, वहाँ पर 4 छोटे छोटे कुछ हैं, मतलब उस पेड़ पर। बट व्हाट इज इट, लेट्स सी। आई एम अफ्रेड आई सेल टेल इट एवरी मिनट, बोलता है कि आई एम अफ्रेड, मैं तो बहुत ज़्यादा घबराता हूँ इस चीज़ को। आई सेल टेल इट एवरी मिनट, कि मैं कहीं इस चीज़ को किसी भी एक मिनट में बोल नहीं दूँ, जिसको उसका अपना सीक्रेट रिवील होने में डर लग, करने में भी डर लग रहा होता है। आगे देखेंगे। बट इफ द ट्री एंड द रॉबिन डोंट पीप, मतलब लेकिन जो ट्री और रॉबिन है वो तो हमें नहीं देखेगा अगर मैंने गलती से अपना ये सीक्रेट को रिवील किया तो।
आई विल ट्राई माई बेस्ट द सीक्रेट टू कीप, और बोलता है कि मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा कि इस सीक्रेट को कैसा करूंगा कि बनाए रखूंगा, सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देगा। तभी देखें, दो आई नो वैन द लिटिल वर्ड्स फ्लाई आउट, बोलता है कि यद्यपि हालांकि जब ये छोटे छोटे वर्ड्स फ्लाई आउट करेंगे, उड़ जाएंगे, देन द होल सीक्रेट विल बी आउट, तब ये पूरा जो सीक्रेट है वो तो वैसे ही आउट हो जाएगा। ओ, तो इसका मतलब ये जो है वो लिखा हुआ था ना, फोर लिटिल और डॉट डॉट डॉट, वो फोर लिटिल आई थिंक वर्ड्स थे, मे बी दे नॉट वर्ड्स, दे आर एग्स विच गिव्स वाई द वर्ड। तो सुने, बहुत ही पोम है, प्यारी एंड क्यूट सी पोम थी जिसको हमने कंप्लीट किया। उसने लास्ट लाइन में ये अपना नोट लिख रखा है, देखें, दो I know when the little words fly out, then the whole secret will be out। तो इस तरह से ये इनका सीक्रेट ये है कि जो उस चेरी ट्री है ना, जो चेरी ट्री है ना, उस ट्री में वो रॉबिन बर्ड ने कुछ एग्स दे रखे हैं, एग्स मतलब अंडे दे रखे हैं, जो कि इन द नेक्स्ट पर हैं। देखें, अब हमारे पास इस इनकम्प्लीट लाइन के लिए हमें वर्ड्स मिल गए। देखें, बिकॉज सी विल्ड द, इस पॉइंट पर आने वाला है नेस्ट, क्योंकि उस वर्ड ने क्या एक नेस्ट बनाया है, NEST नेस्ट। हमने फर्स्ट ब्लैंक्स को फिल किया, एंड द सेकेंड ब्लैंक इज एंड लेट द फोर लिटिल लिटिल एग्स, तो फॉर दिस वी यूज एग्स। और इस तरह से हमने इस सीक्रेट को भी रिवील कर दिया। बहुत बढ़िया। देखें, सीक्रेट क्या था कि ये एक सीक्रेट था कि जो वो बर्ड रॉबिन है उसने इस चेरी ट्री पर अपने एग्स दे रखे हैं, और ये बात पहले बर्ड ने अपने चेरी ट्री को बताया, और चेरी ट्री से जो ये नरेटर है इसको पता चलता है, और ये इन लोगों का सीक्रेट था जो कि इन लोगों को बस सीक्रेट बना कर रखना था। लेकिन उसे डर था कि जब ये जो लिटिल फोर बर्ड्स होंगे जब फ्लाई आउट हो जाएंगे, मतलब उड़ जाएंगे, तब तो सीक्रेट रिवील ही हो जाएगा। और इस तरह से हमें पता चला कि इनका सीक्रेट ये था। हमें इस तरह से ये बहुत प्यारी सी पोम समझ भी आई होगी। अब हम देखते हैं इस पोम का एक्सरसाइजेस। देखें, हम एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज में हर कोई लेसन की तरह लेसन एंड रिपीट वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को सुनना है फिर रिपीट करना है, जो कि हमने अभी इस लेसन में पोम में पढ़े हैं। सुने, ट्री, मेरे साथ रिपीट कीजिए प्लीज, थ्री, ट्री, फ्री, बेस्ट, रेस्ट, चेस्ट, पीप, कीप, बीप। नेक्स्ट है लेट, अफ्रेड, ग्रेट। बहुत बढ़िया। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे कोर्स का लास्ट लेसन है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं। आगे देखेंगे हम वर्ड्स पावर में फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस यूजिंग द राइमिंग वर्ड्स गिवन बिलो। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को जो कि राइमिंग वर्ड्स में आते हैं उन्हें यूज करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करने हैं, जो कि हमने कर रखे हैं। लेट्स सी। देखें, वी आर थ्री अंडर द स्वीट चेरी ट्री, हमारी पॉम की ही लाइन है जिसको हमने कंप्लीट किया। वी आर थ्री अंडर द स्वीट चेरी ट्री। एंड नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन आई सिंग अ सैंग आई एम नेवर रॉन्ग। जैसे ये सॉन्ग रॉन्ग, वैसे हम थ्री ट्री राइम कर रहे हैं ना। व्हेन आई सीप आई नेवर वीप, तो सीप के साथ हमने राइम किया वीप। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमने राइमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, देखें, द सेकेंड पॉइंट इज जी हैज टू डिफरेंट साउंड लाइक जा एज इन पेस एंड गा एज इन पिग। क्लासिफाई द वर्ड गिवन द ब्लो अकॉर्डिंगली। अब सुनिए, क्या होता है कि अक्सर हम लोग बुक रीड करते हैं जब भी, तो देखते हैं कि कहीं हमने जी को जा पढ़ते हैं, फिर कहीं जी ही लिखा रहता है लेकिन हम उसे गा पढ़ते हैं। ऐसा कब और क्यों होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। सुनिए, अगर हमारे पास कोई भी वर्ड लिखा होगा, और कोई भी वर्ड मतलब कहीं भी जी लिखा होगा, और उसके बाद आने वाले वॉवल्स के साथ हम समझ सकते हैं कि हम उस जी को कब जा और कब गा पढ़ने वाले। देखें, आपको हम पहले बता दें कि ऊपर दिए हुए शब्दों को हमने इस टेबल में क्या कर दिया है कि अरेंज कर दिया है, जो कि जब हम जी को गा पढ़ेंगे और कब हम जी को जा पढ़ेंगे। सुने, पहले हमने देखा ये वर्ड्स हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के साथ हम समझेंगे। इसको पढ़ते हैं गन, गेट, ग्लास, गो,
ट्विग, ग्रास, बैग, लेग। तो देखिए, जब जी लेटर के बाद यू आएगा, जब जी लेटर के बाद यू आता है ना, तब हम उसे गा पढ़ते हैं। जब जी लेटर के बाद ए आता है तब हम गा पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर जी लेटर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट समझते हैं ना, तब हम उसे भी गा पढ़ते हैं। जब जी लेटर के बाद ओ वॉवेल आता है तब हम उसे गा पढ़ते हैं, या फिर जी के बाद कोई भी लेटर नहीं होगा तब भी हम उसे गा पढ़ेंगे। इस तरह से हमने समझा कि जी को कब गा पढ़ते हैं। देखिए, रिपीट कर रहे हैं इसे। अगर हमारे पास जी लेटर के बाद यू होगा तो हम उसे गा पढ़ेंगे, जी के बाद ए रहेगा तो हम गा पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर जी लेटर के बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम उसे भी गा पढ़ेंगे। इसके अलावा जी के जस्ट बाद ओ वॉवेल होता है तो हम उसे गा पढ़ते हैं। अगर जी लेटर एकदम लास्ट में होता है, उसके बाद कोई भी वॉवेल नहीं है, तो हम डायरेक्ट उसे गा पढ़ते हैं। ये 4 सिचुएशन होती है, ये 4 कंडीशंस होती हैं जिसमें हम जी लेटर को गा पढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि जी को जा कब पढ़ेंगे। देखें, इस साइड हम इन वर्ड्स को पहले हम रीड करके बताते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए, इसे हम पढ़ेंगे ब्रिज, जिप्सी, केज, एज, मैसेज, जैम, जेंट। फिर इसे पढ़ेंगे जिराफ। देखें, अब हमने पाया कि जब भी हमारे पास जी के बाद ई वॉवेल रहता है तो हम जी को जा पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर जी के जस्ट बाद वाई रहता है तब हम जी को जा पढ़ते हैं। हमने इधर भी देखा जी के बाद ई है, इसीलिए हमने इसको केस पढ़ा। सेम विद इट एंड सेम विद दिस, ऑल्सो दिस, दिस एंड। जब भी जी के बाद आई रहेगा तो हम उसे जी को मतलब जा पढ़ते हैं। इस तरह से हमने पाया कि कब हम जी लेटर को गा प्रोनाउंशिएट करते हैं, कब हम जी लेटर को जा प्रोनाउंशिएट करते हैं। हमें उम्मीद है समझ आया होगा। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, बढ़ेंगे। देखें, हेयर इज कॉम्प्रहेंशन सेशन एंड इस कॉम्प्रहेंशन में हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोम। इस पोम में स्पीकर कौन है, मतलब बोलने वाला कौन था। तो हमने बताया ना, जो वो लड़का था उस ट्री के नीचे, वही तो था स्पीकर। तो आंसर रहेगा हमारा, ये देखिए, हम इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, सुने। अ बॉय इज द स्पीकर इन द पोम। इस पोम में वो जो लड़का है, बॉय है, वह स्पीकर है। नेक्स्ट देखेंगे, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। इट मीन्स कि जो वो बॉय है उसको सीक्रेट किसने बताया था। और हमने इस पोम में बड़े ही ध्यान से सुना है और समझा है, तो इसमें हमें पता चला है कि द ट्री टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। उस ट्री ने, जो कि चेरी ट्री था, उसने बताया था बॉय को वो सीक्रेट। नेक्स्ट देखेंगे हम, और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज, इन द सेकेंड स्टेंजा द पोइट सेज एंड लेट द फोर लेग सॉरी लिटिल फिर ब्लैंक है समथिंग। अब इस वर्ड को हमने कंप्लीट करना था कि जो ये 4 लिटिल हैं वो एक्चुअली क्या है। तो हमने देखा था, एंड द 4 लिटिल मीन्स द 4 लिटिल एग्स, तो वो एग्स की बात किया था। इस तरह से हमने आप लोगों को उस फॉर्म में ही इसे कंप्लीट कराया था। तो जो ये ब्लैंक था 4 लिटिल, वो थे एग्स के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, या फोर्थ क्वेश्चन है, हु टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री। इट मीन्स कि उस ट्री को सीक्रेट किसने बताया था। और हमने देखा, द वर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, जो वो वर्ड था ना, वही उस ट्री को यह सीक्रेट बताया था। इस तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल द सीक्रेट बी आउट। कि वो जो सीक्रेट था वो कब आउट हो जाने वाला था। आउट मतलब बाहर आ जाने वाला था। और उसका आंसर ये रहा हमारे सामने, देखें, व्हेन द लिटिल बर्ड फ्लाई आउट। लास्ट लाइन में देखा ना हमने, व्हेन द लिटिल बर्ड फ्लाई आउट ऑफ द नेस्ट द सीक्रेट विल बी आउट। हमने देखा जब वो छोटे छोटे 4 लिटिल बर्ड्स फ्लाई करेंगे, उड़ने लगेंगे, तब तो ये सीक्रेट ऑटोमेटिकली रिवील हो जाने वाला था, है ना। इस तरह से अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सीक्रेट। कि जो हमने पोम में देखा कि एक सीक्रेट तो है, बट एक्चुअल में वो सीक्रेट है क्या। तो
देखें क्या है वो सीक्रेट। हियर द सीक्रेट is that the bird has built a nest in the tree and has laid 4 little egg in it। ये सीक्रेट था कि उस बर्ड ने उस ट्री में एक छोटा सा नेस्ट भी बनाया है और उस नेस्ट पर उसने 4 लिटिल एग्स भी रख रखे हैं, जिसके बाद उसमें कुछ उसके बेबी बर्ड्स आने वाले थे। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट। लेट्स सी द क्वेश्चन इज the poet says, just we three. The first one is a word, the second one is the poet himself, and who is the third one? तो हमने देखा कि पोम में हमने देखा कि पोइट बोलते हैं कि जस्ट वो 3 लोगों को वो सीक्रेट पता है, जिसमें से फर्स्ट तो बर्ड है जिसको रॉबिन बोला गया, सेकंड बॉय हिमसेल्फ वो लड़का खुद है, तो फिर थर्ड कौन है? ओ आई कैन रिकॉल इट, वो थर्ड कौन था? एंड द थर्ड वन इज चेरी ट्री, वो तीसरा वो ट्री था जिसे ये सीक्रेट पता था। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पोएम थी, क्यूट सी भी थी, जिसे हमने पढ़ा, एंजॉय किया, मज़ा भी आया। हमें भी उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा। तो इस तरह से हमने इस पोएम का लेसन 15 आ सीक्रेट को कंप्लीट किया। इसी के साथ साथ हमारा कोर्स भी फिनिश्ड होता है। आप लोगों के साथ मज़ा आया, आपने हमारा बहुत साथ दिया। इसी तरह हम मिलेंगे आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिले और आप अपनी स्टडी को इसी तरह से आसान करते हुए कंप्लीट भी कर पाएँ। थैंक यू बच्चों, गुड लक।